नाम की बड़ी महिमा कही गई, तो क्या नाम से पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा? कोई और साधन नहीं, केवल नाम जप कर रहा है तो उससे पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नाम से ही सब होता है, यही तो प्रभु के नाम की महिमा है। परंतु नाम में ऐसी आसक्ति हो जानी चाहिए कि हर समय नाम चले। ये आसक्ति नाम जापक संतों के संग से होती है। भजन न होई संग बिनु, बिल्कुल अक्षरशः ध्रुवदास जी कह रहे हैं, भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम, और छिन्ह्यू भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। सेवक वाणी, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। प्रेम का मूल नाम है। जब हम इतना महत्व कर लेते हैं कि नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है, एक कितनी बार सुना गया, पर कहीं बैठ पा रहा है ये? बस हमारा एक ही काम है, नाम उच्चारण करना, नाम नाम नाम। संसार की आसक्ति को भस्म करके, समस्त पाप और पाप प्रवृत्ति को भस्म करके प्रभु में प्रेम करा देता है नाम। जब तक संसार की आसक्ति है तब तक निरंतर नाम नहीं चल सकता, भगवत प्रेम नहीं हो सकता। तो ये नाम ही जब निरंतर चलने लगता है तो संसार की आसक्ति भस्म कर देता है। सदा सर्वदा फिर कुछ समय बाद अपने आप नाम चलने लगता है। बाबा, सुना है कि गोपी जनों के हृदय में इतना प्रेम था, पर वो पधारी नहीं प्रभु के वियोग में। अरे कोई साधारण प्रेम करता है, जब उसका प्रीतम उससे अलग हो जाता है तो प्राण विकल हो जाते, प्राण त्याग दे। फिर गोपी जन तो सबसे बड़ी प्रेमी है, फिर इनके प्राण क्यों नहीं निकल गए प्रभु से विलग होने पर? जहां प्रेम अनित्य होता है तो उसके वियोग में शरीर त्याग की भावना होती है। गोपिकाओं के श्री कृष्ण कभी एक क्षण के लिए गए ही नहीं तो प्राण कैसे त्यागे? यही उद्धव जी ने दर्शन किया। और गोपिकाओं के शरीर कोई पार्थिव पांच भौतिक थे क्या कि शरीर छूट जाएगा? वो सब चिदानंद है। श्री कृष्ण को अर्पित होने वाला शरीर श्री कृष्णमय हो जाता है। ये बहुत गूढ़ बात है। भाई जी ने भी यही उत्तर दिया था, जब आप श्री कृष्ण हो जाओगे तब श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। उस समय समझ में नहीं आया था, बाद में उनकी कृपा से समझ में आया। गोपिकाओं का शरीर वस्तुतः श्री कृष्ण ही थे और कुछ नहीं था। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। कैसे नष्ट हो जाए जब श्री कृष्ण ही उनके शरीर, उनके प्राण, उनके मन, जीवन बन गए। नाहि न रहे हे माठौर, नंद नंदन अछत निरंतर विराजमान है। वो अखंड प्रसन्न रहती थी अपने श्री कृष्ण के सानिध्य में। कभी कभी प्रेम दशा में वो विरह प्रकट करते हुए वो रुदन करती थी। वस्तुतः गोपियों के श्री कृष्ण कभी एक कदम भी उनको छोड़कर गए ही नहीं। पूज्य बाबा, बाबा प्रेमी क्या ध्यान करता है? यह करना चाहिए। अरे प्रेमी ध्यान के बिना रहता ही नहीं है। वो तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय गाढ़ अनुराग में युक्त होकर अपने प्रीतम के ध्यान में रहता है। वही पी मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहाय समाये। उसका शरीर तो यंत्रवत हो जाता है। प्रेमी को कभी विषय दिखाई ही नहीं देता, केवल अपना इष्ट दिखाई देता है। कोई नियम नहीं रह जाता, केवल इष्ट रह जाते हैं। फिर वो ध्यान का क्या करे? वो तो ध्यान निरंतर उसका स्वाभाविक हो रहा है। प्रेमी वही जिसका बिना प्रयास के आराध्य देव में स्थिति प्राप्त हो गई। हर समय अपने प्यारे की रूप माधुरी में, लीला माधुरी में, गुण माधुरी में।
बाबा क्या भक्ति और प्रेम में अंतर है? जब तक उपासक रहता है और उपासना होती तब तक भक्त है। जब अपनी याद भूलकर केवल अपना आराध्य देव रहता है तब उसे प्रेम कहते हैं। ये होती तदाकार वृत्ति। जब तक तदाकार वृत्ति नहीं होती, मैं और प्रभु है, मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु मेरे स्वामी, मैं उनकी आराधना करता हूं, तब तक भक्त है। और जब तदाकार वृत्ति हो गई, स्वयं को भूल गया, केवल आराध्य देव, तब उसे प्रेम कहते हैं। देख लो, उपासक को बड़ा आनंद का अनुभव होता है और कभी आनंद का अनुभव नहीं होता है। इसका क्या कारण होता है? कभी आनंद का अनुभव होता है, कभी आनंद का अनुभव नहीं होता। इसका कारण है निरंतर चिंतन ना हो पाना। जब तक तुम्हारा और कोई चिंतन होगा तब तक आनंद बाधित होता रहेगा। इसलिए इष्टाकार वृत्ति, इष्ट आसक्त संतों का संग, इष्ट की महिमा का गुणानुवाद, इष्ट की महिमा का श्रवण, साधु दर्शन, साधु सेवा, गुरु सेवा, ये आराध्य देव में आसक्ति पैदा कर देगी। इष्टाकार वृत्ति, इष्ट से रंगे हुए प्रेम वाले संतों का संग, गुणानुवाद करना, गुणानुवाद श्रवण करना, साधु दर्शन, साधु सेवा, गुरु सेवा, इसी से इष्ट में आसक्ति हो जाती है, तन्मयता हो जाती है। कोई भी विषय दुख कितना भी भयानक आवे, पर तुम्हें इष्ट में सुख की अनुभूति हो और भगवत विस्मरण ना हो तो समझो कि अब हमारी उपासना परिपक्व हो रही है। पक्का कोई भी दुख ऐसा नहीं है जो भगवत विस्मरण करा सके। एक भी वृत्ति तुम्हारी दुखद परिस्थिति में किसी और की ओर नहीं जानी चाहिए। देखो, यदि सुख में सुमिरन नहीं किया है तो दुख में सुमिरन नहीं कर पाओगे, क्योंकि पीड़ा जहां होती, परेशानी जहां होती, मन वहां आकर्षित होता है। और जब आपने अभ्यास कर लिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़ जाए शरीर तो फर्क नहीं पड़ता, इसका प्रारब्ध है। ये बहुत आनंद का विषय मान लीजिए। बिना अध्यात्म के चाहे तुम जितने रुपया पैसा भोग सामग्री एकत्रित कर लो, आनंद नहीं है, शांति नहीं, मान लीजिए। प्रेमी के सामने कभी माया टिकती ही नहीं है, उसको विचार करने की जरूरत ही नहीं है। प्रेमी को प्रारब्ध परास्त नहीं कर सकता है। प्रेमी के सामने जाने से मुक्ति भयभीत हो जाती है, क्योंकि रूप गोस्वामी ने कहा पिशाचिनी, महाप्रभु कहते विभेमी कैवल्यता, तो मुक्ति भी डरती है प्रेमी से। नहीं नहीं, ये हमारा आदर नहीं करेंगे। उपास्य देव को निरंतर सामने देखते रहना ये प्रेमी का स्वभाव होता है। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, इसलिए सदैव नवीन नवीन अपने उपास्य देव लगते हैं। प्रेम जितना बढ़ेगा उपासक में उतनी कमी दिखाई देगी अपने अंदर प्रेम की। ये प्रेम का लक्षण है। भजनानंदी को कभी ऐसा अनुभव नहीं होता कि बहुत भजन कर लिया। जितना भजन होता है उसके बाद भूख जो बढ़ती भजन की, वो चैन नहीं लेने देती। रात दिन प्रभु में लगने पर भी ऐसा लगता है जीवन का क्या। देखो ना, अमुक महापुरुष कैसे भजन करते थे, अमुक कितना रोते थे, अमुक कैसे लीला में प्रेम, हमारा जीवन क्या है, वो ऐसे देखता है। प्रेम भजन जितना बढ़ेगा उतनी ही कमी अपने में दिखाई देगी। यदि ऐसा लगने लगे कि मैं प्रेमी हो गया हूं तो समझना चाहिए कि अभिमान जागृत हो गया, प्रेम नहीं। प्रभु से प्रेम होने पर घर में वो रहता हुआ विरक्त रहता है। प्रभु से प्रेम नहीं
तो विरक्त होकर के भी वो घर वाले जैसा ही रहता है। इसलिए खास बात प्रेम है। प्रेमी सदैव एकांत में रहता है, चाहे सभा में ही क्यों ना बैठा हो, एकांत अपने प्रभु में। प्रेम सक्रिय और अक्रिय दो प्रकार का होता है। सक्रिय प्रेम वासना युक्त होता है। जैसे कोई आरती कर रहा है, पूजा कर रहा है, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा है, सब कर रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि वो भगवत प्रेमी है, तभी तो सेवा कर रहा है। पर वो अपनी वासना लिए कर रहा है कि मुझे ये मिल जाए, मान मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, रुपया मिल जाए, ये मिल जाए। ये प्रेम ज्यादा प्रशंसनीय नहीं। ठीक है, प्रभु से चाहता है, ठीक है, लेकिन वास्तविक प्रेम होता है निष्क्रिय। वो कुछ नहीं करता। आराध्य देव कराते हैं उससे, वो अनुभव करता मैं कुछ नहीं कर रहा। ये साक्षात आराध्य देव के स्वरूप हो जाता है वो उपासक जो निष्क्रिय होता है, कुछ नहीं करता। आपसे पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, आपकी साधना क्या है, तो जो श्री जी करा रही हैं वो हो रहा है। नहीं आप इतने, तो वो उठा रहे हैं, इतने बजे उठ रहे हैं, वो ऐसे चला रहे हैं, वो चल रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम में करने की सामर्थ्य नहीं, निष्क्रिय। अपने आराध्य देव से प्रेम किया है, कुछ चाहने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ मिटाने के लिए नहीं। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, कुछ मिटा नहीं रहे, बस राम पद अनुराग हो, ये अनुराग है। आपको लगता है ना कि हमारे कर्म बिगड़ गए हैं, तो यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, चाहे नरक भेज देना, चाहे परम पद, हम आपसे मिटाना नहीं चाहते, आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। आपकी भगवत्ता से प्यार नहीं करते, आपसे प्यार करते हैं। तो क्या चाहते हो, जहां भी जन्मो बस आपके प्यार में रोता रहूं, आपकी महामाधुर्यमयी जोड़ी सदैव हमारे नेत्रों के सामने रहे, बस। ये प्रेम, ये प्रेम बिरले के हृदय, तभी देवर्षि नारद जी भी कह रहे हैं किसी बिरले के हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है। वास्तविक तुम्हें हम बताए दे रहे हैं, यदि तुम्हें परम सुखी होना है तो बनना बिगड़ना, लाभ हानि, मान अपमान दोनों से अपने पिंड को छुड़ा लो और प्रभु से प्रेम कर लो। क्या बन गया, क्या बिगड़ गया, इससे शिकायत मत करो प्रभु से। क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, इसमें हर्षित शोकित मत हो। क्या अपमान हो रहा है, क्या मान हो रहा है, इधर देखो मत, आगे बढ़ो, तब प्रेम प्राप्त होगा। देखो, लाभ हानि और बनना बिगड़ना, इन दो से जो बच जाता है तो तीसरे में फंस जाता है। बहुत बुरा है ये मान भाई, बहुत बुरा है। ये बात समझना होगा, मान और अपमान ये दोनों भगवत मार्ग में बहुत बाधा पहुंचाने वाले हैं। अपमान यूं बाधा पहुंचाता है कि लगने लगता है कि प्रभु मैं आपका नाम जप करता हूं, फिर भी लोग अपमान करते हैं। और जब सम्मान मिलने लगता है तो प्रभु को भूल जाते, लगता है हमें तो कुछ है ना, बस गया परमार्थ से। और ये कलयुग भगवान बीन बीन करके, छांट छांट करके पिटाई कर रहे हैं, छांट छांट के। जहां चलना शुरू किया तो फेंक दिया धनी मानी पुरुषों का पासा और मान, बस एक ही पासे में पूरा हार गए। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, आखिरी पासा कंचन कामिनी कीर्ति, आखिरी पासे में बड़े बड़े गिर जाते हैं। ये मार्ग उन लोगों का है प्रेम मार्ग जिनके हृदय में सुरपति नरपति लोकपति, जिनके भावे घास रहे परम आनंद में तज सभी की आस। एक सभा में गए हुए थे, आंखों देखी बात कह रहे हैं, उनको गायत्री जी की सिद्धि मिली थी। वो ऐसे ही मंच पे सब हजारों आदमी लगे हुए हैं, सब ऐसे किया, चांदी के सिक्के इतने लग गए, ऐसे करके देखा। गांव में एक टोकरी लेकर के वो जादूगर आते थे,
लकड़ी की भी इतनी, ऐसे लकड़ी रखते थे और ऐसे मिट्टी हाथ में लेते थे और ऐसे कुछ बोलते थे और सिक्का प्रकट कर देते थे। गांव में हमने देखा। फिर सिक्कों का ढेर लगा देते थे। तो उस जादूगर में और गायत्री सिद्धि में अंतर क्या हुई? बाजार लगा दी थी, नारियल, ट्रांजिस्टर, नई साड़ी, मिठाई के डिब्बे। बस ये कहते थे कि बाबूजी छूना मत, हमसे पैसा लेके खा लेना, लेकिन यहां की कोई वस्तु मत खाना, नहीं फिर हम जिम्मेवार नहीं। क्योंकि वो वस्तु सब माया के द्वारा रची जा रही थी, जादू के द्वारा। ऐसे ऐसे जादूगर हैं कि तुम्हारे होश उड़ा देंगे। तो क्या हम दैवी शक्ति की आराधना करके ये प्राप्त करते हैं? इतना चमत्कार? चमत्कार तो ये है कि जितने पास बैठे सबकी बुद्धि बदल जाए और सब राधा राधा बोलने लगे, सब कृष्ण कृष्ण बोलने लगे, गंदे आचरण छोड़ने लगे। तो प्रियालाल ने हम पर बड़ी कृपा की, वाणी का चमत्कार हुआ। ये बात समझनी चाहिए। ये असत संसार का कोई एक असत दृश्य दिखा देने से क्या? चांदी के पहाड़ हैं, जैसे पीली मिट्टी निकलती है, सफेद मिट्टी, गेरू आदि, ऐसे यहां धातुओं के पहाड़ हैं पूरे भूमंडल में। अरे एक ही पर्वत है 4 लाख योजन स्वर्ण का। भैया किलो 2 किलो अगर आकर के निकाल दिया सोना तो कौन सी बड़ी बात? माया का ही तो है खेल। बहुत समझना है, हमको भगवत प्राप्ति करनी है। नारायण 2 बात सो और अधिक नहीं बात, रसिकन को सत्संग नित, युगल ध्यान दिन रात। रात दिन युगल सरकार का ध्यान हो और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो। इससे बड़ी भगवान की हमारे ऊपर और कौन कृपा होगी? हमारे प्रभु जो वृंदावन बिहारिणी बिहारी जो है, ये केवल प्रेम देखते हैं। बस ये प्रेमी सरकार है, ये प्रेम देखते हैं। ये नहीं देखते कि तुम कितने बड़े तपस्वी हो, ज्ञानी हो, क्या हो, ये नहीं देखते। इसीलिए बड़ा गूढ़ विषय इस दोहे में लिखा है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोई। ये बड़ा विचारणीय विषय है। अजितेंद्री की निंदा की गई है, लेकिन यहां कह रहे हैं वो श्यामा श्याम का अनन्य हो गया है, पर वो जितेंद्री नहीं है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, तो बोले करोड़ों जितेंद्रियों, करोड़ों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि उसने श्यामा श्याम का आश और भरोसा ले लिया है। ये बड़ा गूढ़ विषय। हमारे बिहारी बिहारी जी को केवल यही चाहिए, समर्पण। वो सब सुधार लेंगे। एक बार नैमिषारण्य में ऋषियों ने मिलकर विचार किया और सभा में प्रश्न रखा गया कि प्रेम प्रदान करने वाला श्री हरिनाम श्रेष्ठ है या दान श्रेष्ठ है? तत्वबोध कराने वाला ज्ञान श्रेष्ठ है या भगवत अधीन करने वाला प्रेम श्रेष्ठ है? तो ज्ञानमेव तुलिंतंच तुलायाम प्रेम नैव तुलिंतंच तुलायाम, दानमेव तुलिंतंच तुलायाम, कृष्ण नाम तुलितम न तुलायाम। पुजुड़िया बाबा। 88,000 ऋषि, शौनक जी और भी बहुत से सब ऋषियों के बीच में प्रश्न रखा गया कि तत्वबोध से प्रेम से तारतम्य मिलाने पर प्रेम बड़ा है या तत्वबोध, और हरिनाम बड़ा है या दान बड़ा है? तो बोले वहां विवेक रूपी तराजू पे तौला गया तो ज्ञान और दान का तो तौल में आ गया, लेकिन प्रेम और कृष्ण नाम ये तौल में नहीं आया। प्रेम की महिमा और कृष्ण नाम की महिमा ये किसी की पकड़ में नहीं आई कि इतना है, क्योंकि प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम और महामहिम प्रभु का नाम जो प्रतिपल प्रेम को बढ़ाता रहता है। समस्त ऋषियों ने निरपेक्ष होकर के निर्णय किया कि ज्ञान से बढ़कर प्रेम
और दान से बढ़कर कृष्ण नाम, भगवान नाम। इसलिए परम प्रवीण उपासक वही है जो नाम जप करके भगवत प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्त हुआ यदि आत्म प्रेमी नहीं है तो खास बात नहीं है। ये पूज्य पादुड़िया बाबा के ही श्रीमुख के वचन थे। जो आत्मरति को, आत्म प्रेम को, गाढ़ अवस्था को प्राप्त हो गया है तो प्रेम, ज्ञान से भी बढ़कर प्रेम, और प्रेम प्रकट करने वाला नाम। दान से प्रेम प्रकट नहीं होता, नाम से। इसलिए नाम से बढ़कर के कोई भी दान नहीं हो सकता। ध्रुवदास जी ने भी पीछे लिखा है, सुमेर पर्वत जैसा स्वर्ण दान कर दे, ये कर दे, ये कर, वो एक कृष्ण नाम के बराबर नहीं हो सकता। जिन भक्तों ने प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया और बुद्धि में भाव उत्पन्न हो गया कि यहां जितने भी मित्र हैं, जितना भी जो कुछ है, ये सब झूठा है, छूट जाने वाला है, उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित होने लगता है। वही जो महाप्रभु इशारे में कह रहे हैं, दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। तो वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्यमेव विजानताम। जिसके हृदय में बात बैठ गई कि सत्य है तो प्रभु के चरणारविंद, सत्य है तो प्रभु का भजन, इसके अलावा सब असत्य है। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोले उससे बढ़कर प्रेम पात्र और कोई नहीं है। प्रेम पात्र कौन? प्रभु के चरणारविंद से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं, प्रभु के नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं। ये निश्चय कर लिया। बिल्कुल एक दोहे में पूरे शास्त्रों का सार महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं। सब सो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बहुत बड़ी बात कह दी। जो मिले उससे जितना बन सके सेवा करो, सुख देने की भावना से, धर्मयुक्त, और कुछ चाहो मत, निष्काम मति। और श्रीधाम वृंदावन का आश्रयवास स्वीकार कर लो। राधा वल्लभ मुख से जपो और हृदय से राधा वल्लभ का ध्यान करो, सब प्राप्त हो जाएगा। इससे बड़ा कोई साधन नहीं। श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्यमेव विजानताम। जिसने जान लिया संसार असत्य है, सत्य है तो प्रभु के चरणारविंद और उनका नाम। प्रेम प्राप्ति उसी के जीवन में होती है जो ये दो बात समझ गई। हमारी संपत्ति दंपत्ति श्यामा श्याम, इसकी प्राप्ति हर समय जिह्वा से रटते रहो, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। केवल श्रद्धा करने से काम नहीं चलेगा, जपना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं भी है तो जप करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। श्रद्धा है पर जप नहीं रहे तो किस काम के। श्रद्धा से केवल काम नहीं चलेगा। जैसे आपकी श्रद्धा है, रसोई बनी रखी, बहुत बढ़िया श्रद्धा है, पकवान पे पाया नहीं तो क्या काम, पेट भर जाएगा क्या? सत्संग सुना श्रद्धा है लेकिन आचरण में नहीं उतारा तो क्या हुआ? चलो नहीं श्रद्धा है लेकिन सुना राधा राधा, जपने लगो राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। श्रद्धा निष्ठा की समानता नहीं कर सकती। निष्ठा सुना हमने कि राधा नाम जपना है, अब हमें सुख मिले ना मिले, पाप नष्ट हो ना हो नष्ट, हमारा भाव बने ना बने, कुभाव ही है, पर अब हम क्या करें, संत ने आज्ञा की, अब हम तो जपेंगे राधा राधा, ये निष्ठा आ जाएगी। या कह रहे कोरी श्रद्धा से केवल काम नहीं चलेगा, निष्ठा लानी पड़ेगी। निष्ठा के उदय होने से प्रेम का उदय हो जाता है। उपासक को अंतर से जब कोई सुख प्राप्त हो तो आराध्य देव में स्थिति होनी चाहिए, और कोई दुख आया हो तो आराध्य देव से ही बातचीत होनी चाहिए, दूसरे से नहीं। देख लो, सुखद या दुखद परिस्थिति में आपकी वृत्ति कहां जाती है?
यदि किसी व्यक्ति के पास गई तो आप धोखा खा गए, उपासना में बहुत बड़ी चूक हो गई, यार ये समस्या आ गई कैसे निवृत्त होगी, तो वो है उनको फोन करो, गए आप, निष्ठा गई नहीं, श्री जी है ना, अब जैसा श्री जी, भारी से भारी विपत्ति की स्थिति में भी श्री जी तक मन जाए, भारी से भारी सुखद परिस्थिति में भी श्री जी तक ही मन जाए, किसी व्यक्ति के पास न जाए। बोले अमुक अमुक काम बन गया, हाँ श्री जी की कृपा से हो गया, अमुक वस्तु आ गई, हाँ श्री जी की कृपा से हो, अमुक वस्तु नष्ट हो गई, हाँ श्री जी का खेल है। श्री जी के सिवा, प्रभु के सिवा तुम्हारे अंदर किसी का महत्व न रह जाए। जहां तर्क वितर्क होता है, बात नहीं मानी जाती, वहां प्रेम मार्ग नहीं होता है। प्रेमी वही है जो अपने प्यारे के सिवा एक क्षण भी कहीं अन्य व्यतीत न करे, अंदर से अपने प्यारे में ही समय जा रहा है। प्रभु से जो प्रेम करते हैं उन्हें लोक की कोई परलोक की या अणिमाद सिद्धियों की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर लोक परलोक या अणिमाद सिद्धियों को स्वीकार कर ले तो वो प्रेमी नहीं कहा जाता। इसलिए आप हमारे ब्रज के प्रेमियों में देखिएगा, कोई लौकिक चमत्कार नहीं मिलेगा, ऐसे किया ये हो गया वो, ये सब नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी लीलाएं होती हैं, सिगरेट मुंह पे है, वो ऐसे ऐसे कर रहे, और जिसको छू देते हैं कहते हैं उसके रोग नष्ट हो जाते हैं। अब हमारी तो समझ में नहीं आता कि अगर वो माला जपते होते, छू देते, तो हमारी समझ में आ जाता है कि नाम जप कर रहे हैं, कोई कठिन बात नहीं है। नाम जप करने से भवरोग नष्ट हो जाता है, शारीरिक रोग से क्या। बोले आप क्यों नहीं नष्ट कर लेते? जरूरत नहीं है ना इसकी, अब इसकी जरूरत नहीं है, आज रुके या कल चला जाए, घर आ गए हैं, अब इसकी जरूरत, इसके लिए पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो सरकारी बैंक में माल जमा है, अब इसके लिए नहीं, हो गया इसका। किसी का भी प्रारब्ध हो, हंसते हुए भोग लो, नाम जब करो प्रियालाल के बैंक में, प्रियालाल मिल जाएंगे। यार मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग कैसे बावरे हैं। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, जासु नाम भव भेषज। धन्वंतरी जी ने भी शोध करके अच्युत गोविंद कृष्ण नाम जो जपता है, इससे बड़ी औषधि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। और बुद्धि मारी गई। हम देख रहे ऐसे छू दे जय महाराज की। बोले लाभ मिला? अब वो पता नहीं कौन से लाभ में, बोले हाँ। ये हम प्रार्थना करते हैं कि बचपन से लेकर के बड़े बड़े ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों के गंगा किनारे दर्शन हुए, और बहुत समय परम धाम वृंदावन में एक से एक महापुरुषों के दर्शन नहीं। ये सब प्रपंच नहीं। अगर करुणा करी है तो यही कहा है, नाम जप करो, प्रिया प्रीतम के ध्यान में रहो, उनकी सेवा में रहो, रसिकों का संग करो। इसके अलावा कोई ऐसा आदेश नहीं हुआ। रोग मिटा देना, संकट मिटा देना, ये ब्याज में हो जाएगा जब आप नाम जप करोगे। कुछ करना नहीं पड़ेगा, किसी भी नाटकबाजी में फंसने की जरूरत नहीं है। सच्ची आपसे कहते हैं, किसी की ताकत नहीं कि हमारे कर्म का नाश कर दे, एकमात्र भगवान के सिवा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। शास्त्र प्रमाणित जब भगवान कह रहे हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो कौन जीव ऐसा है जो अपनी सिद्धि से कर्म को मिटा दे? आपको नाम जप करना पड़ेगा, आपके नाम जप से आपका परम मंगल होगा। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, भटकिएगा नहीं, समय बर्बाद मत कीजिएगा। बिल्कुल समय बर्बाद होता है, तुम्हारी आस्था फिर बिखर जाएगी। जो आस्था बनती है संतों के प्रति, भगवत चरणारविंद के प्रति, यही मान के तो जाते हैं भगवान के दास हैं। कितनी सुंदर आस्था है। यदि आप नाम जप कीजिए, नाम गुणगान कीजिए, लीला गुण, आपको समझ में नहीं आया? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आप आधा घंटे रोज नाम कीर्तन कीजिए, देखिए आपका जीवन बदलता है कि नहीं। काहे को यार,
वैसे ही कलयुग का प्रभाव चल रहा है, तुम और पाखंड का बढ़ावा दे रहे हो। तुम्हारा कोई कल्याण कर सके, जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रिशूल, क्यों नहीं पकड़ते हो? नाम परम मंगल में समस्त दुखों को मिटाने वाला, समस्त पापों का नाश करने, आप भागे घूम रहे हो इधर उधर, कोई हम पर कृपा कर दे, कोई हमारे दुख मिटा दे। ए भाई, ये घिघियाना बंद करो, नाम जप करो और दूसरों का मंगल करने की सामर्थ्य लाओ अपने अंदर। ये भिक्षुक बनकर मांगना बंद करो, कोई तुम्हारे रोग ठीक कर दे, कोई नहीं ठीक कर सकता, पक्का समझो। अरे भैया, इसी मार्ग में चले हैं, बचपन से मंत्रों का यह अनुष्ठान होता रहा गुरु कृपा से। बचपन से जब होश संभाला तो जनेऊ पहना दिया गया था गायत्री अनुष्ठान से, गायत्री अनुष्ठान से लेकर निज मंत्र तक पूरी यात्रा। और जुकाम है तो टेबलेट लेना पड़ता, छू नहीं करना पड़ता, समझो। दर्द है तो अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, किडनी फेल है इसके लिए उपाय है डायलिसिस हो रहा है। नाम जप करो, भव रोग से मुक्त हो जाओ। हम कह रहे हो, हमारी प्रार्थना मान लो, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, धोखे में मत फंसो। अगर कर्म के वेग को रोक लिया जाता तो इतने बड़े महान हमारे भगवान, उनके संतों में कभी बीमारियां ही पैदा नहीं होती। लेकिन बड़े महापुरुषों के जीवन में देखा गया, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भाई जी के जीवनी को पढ़ के देखो, कितनी बार ऑपरेशन होने पर फिर वही गुदाद्वार में, वही जो उसे क्या कहते हैं, गुदा रोग, हाँ वो जो भी, और उदर में कैंसर, कैसे कैसे भयानक कष्ट हो। इतने बड़े महापुरुष की आपको बताएं, युगों में ऐसे महापुरुष होते हैं, ऐसी हमारी श्रद्धा है भाई जी पर। भाई जी महाराज जैसे संत युगों में होते हैं, और आप पूरी जीवनी में देख लीजिए, स्वयं इतने कष्ट में रहते हुए दूसरों को नाम जप में, भगवत प्रीति में, भगवत कल्याण में लगाया है। कभी भाई जी ने जंतुर नहीं बांधा, कभी कलावा नहीं दिया, कभी कोई भस्म नहीं दी, कभी किसी से वादा नहीं किया, बस यही कहते रहे, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, राधा कृष्ण जपो, तुम्हारा मंगल। कोई संत, कोई महापुरुष आप हमें बताइए जो शास्त्र सम्मत सिद्ध हुआ है, और वो कुछ ऐसा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, भगवत मार्ग में दर्शन का बड़ा महत्व है। यदि हम रोज बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, अपनी श्री जी जो विराजमान हैं, इनके दर्शन करते हैं तो हमारी आसक्ति हो जाती है। सही कहते हैं। जैसे आप युगल सरकार को रोज लाड़ भरी दृष्टि से देखे ना तो ये खाली जगह नहीं रखते हैं, उन नेत्रों में अपना अधिकार कर लेते हैं, बस जाते हैं। और वो आगे की बात है, जब समझोगे तो भर नेत्र इनकी रूप माधुरी देखो। बाबा कह रहे हैं, प्रेम प्राप्ति के लिए, प्रेम पात्र बनने के लिए भगवत विग्रह दर्शन अत्यंत आवश्यक है। देखो, महाप्रभु चैतन्य देव स्वयं भगवान के अवतार श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने भ्रमण करते हुए, श्री गोपाल जी के क्षीर चौरा, गोपीनाथ जी के बड़े बड़े भगवत विग्रहों के दर्शन। स्वयं हरिवंश महाप्रभु जीवन भर लाल लड़ाए राधा वल्लभ जी को। ठाकुर करुणामय बांके बिहारी जी जो विराजमान है, श्री स्वामी हरदास जी, गोपाल भट्ट जी महाराज, राधा रमण जी, हे कभी जब समय मिले, सेवा से निवृत्त हो, छड़ी उठाई, नाम गुणगान करते हुए एक झांकी कर आए। नहीं, अपने जो विराजमान, इनके दर्शन से। दूसरा, महात्माओं के दर्शन से, भगवत प्रेमी भगवत विग्रह दर्शन और भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन। अहोभाग्य है कि अभी ऐसा सौभाग्य है नहीं, काफी मात्रा में हम खाली हो चुके हैं इस विषय में। जैसे महापुरुष निष्काम भाव से भगवत प्रेम का वितरण करने वाले, भगवत कल्याण करने वाले पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अंतर्ध्यान जब हुए तो बहुत हृदय में लगा कि हमारे विश्व को जो निधि मिली थी वो अंतर्ध्यान हो गई। जब पूज्य बाबा गए चंद्रशेखर बाबा, तब लगा हमारा बहुत बड़ा घाटा हो गया। जिनके दर्शन मात्र से भजन का आवेश, श्रीधर बाबा, बड़े बड़े संत भगवान अंतर्ध्यान हो।
अभी सौभाग्य है कि गुरुजन आदि दर्शन के लिए हैं, नहीं तो जब हम केवल विषय प्रपंची लोगों को देखेंगे, हमको जब संतों के दर्शन नहीं होंगे, महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलेगा, तो क्या हमको। जब पूज्य श्री राधा चरण दास जी महाराज टटिया स्थान के सिद्ध महापुरुष पहली बार जब दर्शन हुआ, तो जय बिहारी जी की बस माला और ऐसे एकांत कुटिया में, अरे कैसा अंदर प्रेरणा मिलती केवल देखने मात्र से, भजन की प्रेरणा। भगवत विग्रह दर्शन, भगवत प्रेमी संत दर्शन, भगवत चिंतन, भगवत गुणानुवाद। संग तो केवल भक्तों का, बोलना तो केवल भगवत चर्चा, सेवा किसी की भी अगर हमें मिले तो भगवत भाव से। अच्युत भावना विहीन सेवा नहीं मानी जाती, उसमें भगवान का दर्शन करते हुए इससे निश्चित प्रेम प्रकट हो जाएगा। भगवत विग्रह दर्शन, भगवत प्रेमी संतों का दर्शन, भगवत चिंतन, भगवत गुणानुवाद और भगवत भक्तों का संग, और किसी की भी सेवा भगवत भाव से, इनके अंदर हमारे श्री भगवान विराजमान हैं। जब तुम्हारे को प्रभु नाम लेने में स्वाद आने लगे, रोम रोम खड़े होने लगे, जिह्वा से नाम जपते हुए अश्रुधारा बहने लगे, हृदय विकल हो जाए, तो बाबा कहते हैं इससे बड़ा त्रिभुवन में कोई सौभाग्यशाली नहीं है। ध्यान दीजिए, जब हृदय में प्रभु का नाम चल रहा है, जिह्वा में एक अद्भुत स्वाद आ रहा है नाम का, शरीर में रोमांच हो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही, हृदय विकल हो रहा है प्रभु के लिए, बाबा कहते त्रिभुवन में इससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं। और ये नीचे का सूत्र ऊपर का बताया, ये होता कैसे है? भगवत विग्रह दर्शन, भगवत प्रेमी संतों का दर्शन, भगवत चिंतन, भगवत गुणानुवाद, भगवत भक्तों का संग, और जिसकी भी सेवा हम करें भगवत भाव से करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। नाम जप करें, विवेक पूर्वक संग करें, कहीं हमारा समय और जीवन बर्बाद करने वाला कुसंग ना हो जाए। ये बड़ा अमूल्य जीवन है। आज आप स्वस्थ हैं, कल हो सकता है कि आप ऐसे न रहें। यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, रोग दूर है, दुर्घटना विपत्ति दुख दूर है, तब तक अभ्यास कर लो, मन नामाकार हो जाए, चित्त निरंतर नाम चिंतन में लगे, हमारा हृदय प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। अन्यथा ये माया प्रपंच रौंद देगा। मान लीजिए यहां कोई तुम्हारा नहीं है, ये बीच में मिला हुआ बाजार केवल तुम्हारे समय को भगवत विमुख करके नष्ट करने के लिए है। चतुर खिलाड़ी हो तो इसी बाजार में रहते हुए प्रभु का स्मरण करके असंग हो जाओ, किसी भी संग का दोष तुम्हारे ऊपर ना चढ़े और निरंतर भगवत चिंतन परायण रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।